नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSP ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, पिछली क्लास जो हमने इंग्लिश की ली उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाया गया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया मैंने, नाम लिखना और कैसे A to Z जो है लिखा जाता है। ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की सेकंड क्लास है, जो किसी कारणवश लाइव नहीं हो पाई थी, बट आज आपके सामने ये इंग्लिश स्पीकिंग की सेकंड क्लास हम आपको पढ़ाएंगे। और ये यकीन मानिए 40 दिनों के अंदर मतलब 40 लेक्चर, आपका ये दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 इसको हम मान सकते हैं, इसको आपको हम लेक्चर नंबर 2 मान सकते हैं। ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो 40 डेज़ के अंदर जो आपका हेजिटेशन है वो दूर कर देंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और हर वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई आपका इसमें लाइक करने में तो आपको कोई खर्चा नहीं आता, ना कोई शेयर, और आप करते रहिए। तो पिछली क्लासेस में मैंने देखा था कि कैसे नाम लिखते हैं, हाउ टू राइट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर का जो नाम है वो हमारे जो वोकेबलरी थी, छोटा बड़ा कैसे बनता है, ए और डबल ए ई, ये सब कैसे बनता है, सब मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था। तो नाम लिखना आपको सिखाया था, AMAN, अमन, रमन, ये नाम लिखना आपको सिखाया था। मैंने वादा किया है हर उस शख्स को इंग्लिश पढ़ाने का जो बिल्कुल जानता नहीं है। दमन तो नाम इतनी जल्दी नहीं होता है, बस धवन होता है। धवन लिख लीजिए, धवन, DHAWAN। तो इस प्रकार से जो हमारे नाम है ये मैंने पिछले वीडियो में लिखना आपको सिखाया था। तो आज हम आपको सिखाएंगे बहुत छोटा सा प्रयोग, आप समझिएगा। वेरी स्मॉल sentences construction I will learn you today, okay? So listen to me carefully. How can speak in English fluently, and how can myself keep away from hesitation of speaking English, okay? तो be careful। सबसे पहले आप छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन बनाइए, is, am, are का यूज़ करके, is, am, are का यूज़ करके। अब बहुत छोटी सी ये एकदम शुरुआत की क्लास है, जैसे छोटे बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि जैसे दिस लिखा है, दिस इज अ पेन। आप छोटे से शुरुआत करिए, दिस इज अ पेन। अगर मान लीजिए कोई चीज़ पास में है, जैसे मेरे पास में ये मार्कर है, तो मैं इसको बोलूँगा दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर। अगर वो दूर कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे मैं कहूँ वो डोर है, दरवाज़ा है, तो दैट इज़ डोर, दैट इज़ बल्ब, दैट इज़ फैन, ये सब है। बट दिस इज़ मार्कर, दिस इज़ टी शर्ट, ये मेरे आसपास हैं। ये आसपास चीज़ें होती हैं, उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और जो दूर की चीज़ें होती हैं उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इज़ अ मार्कर, फिर दिस इज अ hen, दिस इज अ goat। देखिए सिंपल से सेंटेंसेस बनाइए। फिर दिस इज अ काउ। छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं, जैसे क्लास 1, 2, 3 में पढ़ रहे हैं, या किसी के पेरेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं, जो नहीं जान पा रहे हैं कि इंग्लिश कैसे बोले, कहाँ से शुरू करें, तो बस यहीं से शुरू करिए। ये आपका सिलेबस है, मान लीजिए UKG क्लास का। UKG क्लास से आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपको हम अपर लेवल तक ले जाएंगे और बहुत दूर तक ले जाएंगे। तो ये है दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर। अब आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ये दिस के सेंटेंसेस हो गए, ये हो जाएगा दैट इज अ पेन। मान लीजिए दैट इज एन एनिमल। अब ध्यान दीजिएगा, दैट इज एन एनिमल। उसके बाद दैट इज अ डॉक्टर,
यानी कि ये सब चीज़ें दूर हैं। फिर यहाँ पर दैट इज़ आ बफेलो, दैट इज़ अ बफेलो, दैट इज़ आ डक, दैट इज़ अ डक। फिर दैट इज़ आ कैमल। देखो मेरा मतलब आपको समझाना पढ़ाना है। देखिए दिस माने यह, दैट माने वह। वैसे तो इंग्लिश की भाषा में ये कहा जाता है। दिस का भी आप जब मीनिंग निकालने का प्रयास करोगे तो यह और वह दोनों देगा, दैट का भी यह और वह दोनों देगा। कैसे? दूर और पास की वस्तु से दिस और दैट का डिफरेंस करते हैं। इफ एनीथिंग विच इज बिलोंग टू मी और विच इज नियर टू मी, यू विल से दिस, and if anything is away from me, you can say that. Okay, there is a little difference between this and that, you should understand, and I hope so that you are understanding what I am teaching you. This is a pen. Okay, अब this और that में एक और difference होता है। this and that will be used with singular noun or singular noun, singular verb। यहाँ पर पेन एक है, मार्कर एक है, हेन एक है, गोट एक है, काऊ एक है, एनिमल एक है, डॉक्टर एक है, बफेलो एक है, डक एक है, कैमल एक है। एक चीज के लिए दिस और दैट का प्रयोग हो जाता है। अगर एक से ज्यादा चीजें हो गई तो फिर वहां पर दीज दोस का प्रयोग होगा। वही चीज है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। यूज ऑफ इज एम आर है तो इज का ही प्रयोग अभी कर रहे हैं हम लोग, इज का प्रयोग कर रहे हैं। और इसका प्रयोग ऐसे होता है सिंगुलर वर्ब के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर वर्ब, दिस भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर, पेन भी सिंगुलर, तो तीनों चीजें हो गई सिंगुलर सिंगुलर। तो तीनों चीजें सिंगुलर सिंगुलर हो गई। तो समझ में आया? अब हम प्लूरल की बात करते हैं। देखिए प्लूरल की बात कैसे करते हैं, ध्यान देखिए प्लूरल की बात कैसे करते हैं मेरे बच्चों, मेरे देखने वालों, मेरे व्यूअर्स, सब लोग ध्यान दीजिए। अब आर की बात करेंगे और इसकी बात हम कर चुके हैं। आर की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट आर, वी हैव टॉक्ड अबाउट इज, and in other way we will talk about am. Okay, so listen to me carefully. Are, these are pens, like जैसे मैंने पहले सेंटेंसेस बताए, दिस इज आ पेन होता था, यहाँ ए भी गायब, इज भी गायब। कैसे? ये हो गया दीज आर पेन्स, फिर हो गया these are markers, these are markers, these are cows, these are goats, these are goats, these are camels, okay, these are camels. Now those are pens, those are cars, those are monkeys, those are umbrellas, ओके। क्या आपको कुछ समझ में आया? मैं आशा करता हूं, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू अंडरस्टूड वेरी गुड। दीज पास की चीज़ें हैं, मेरे पास तो अभी फिलहाल एक मार्कर है, बट अगर मैं एक से ज़्यादा मार्कर रखता तो मैं कह सकता था दीज आर मार्कर्स। मेरे पास इतने सारे सेंटेंसेस हैं तो मैं कह दूंगा दीज आर सेंटेंसेस, क्योंकि बिल्कुल पास में हैं तो इनको क्या कहेंगे? दीज आर सेंटेंसेस। ये दीज क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। अब इज हमारी सिंगुलर वर्ब है, इज जो है ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। आर जो है वो प्लूरल वर्ब है। लोग कहते हैं कि टेंसेस के बिना इंग्लिश नहीं सीखी जाती, वोकैब के बिना इंग्लिश नहीं सीखी जाती, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बिना इंग्लिश नहीं सीखी जाती, सेंटेंस फॉर्मेशन के बिना इंग्लिश नहीं सीखी जाती। ये सब बातें निराधार हैं, इनका कोई बेस नहीं है। हम आपको इंग्लिश बोलना ऐसे ही सिखाएंगे, आप ऐसे ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अभी सेंटेंसेस छोटे से
स्टार्ट छोटे से ही होती है, किसी भी चीज़ की स्टार्ट छोटे से ही होती है, तो नींव मजबूत हो जाएगी, इमारत अपने आप खड़ी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो आगे देखिए, दीज आर कैमल, दीज आर गुड्स, ये सारे सेंटेंसेस हैं। अब दोज का मतलब अगर कोई चीज़ दूर है हमारे से, तो 2000 पेन यानी कि पेन हमारे से काफ़ी दूर है। 2000 कार्स, कार हमारे से काफ़ी दूर है। 2000 मंकीज, मंकीज हमारे से काफ़ी दूर है। 2000 अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज हमारे से काफ़ी दूर है। ये दीज आर पेन्स, पेन्स हमारे से काफ़ी दूर है। दीज आर मार्कर, मार्कर हमारे से काफ़ी दूर है। दीज आर काउज, काउज हमारी काफ़ी दूर है। तो बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा जो यूज़ हो गया वो इज़ और आर का हो गया। अब लास्ट में बचा एम। तो एम का यूज़ कैसे करते हैं ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारे जो है और वीडियोज़ आपके पास आते रहें हमारे। देखिए, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये पर्टिकुलर है, इसका केवल आई के साथ यूज़ होता है। केवल आई के साथ में क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, और आर का मतलब होता है, और एम का मतलब है हूँ। जब कभी भी आप आई का यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली एम का यूज़ करेंगे, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए इंग्लिश ट्रेनर, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। अगर मैं कहूँ आई इज़ अ इंग्लिश ट्रेनर, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। सो यू विल हैव टू लर्न हाउ टू यूज एम विद आई एंड हाउ टू यूज इज विद singular subjects and are with plural subjects. Okay, तो I am a doctor. डॉक्टर अब कोई महिला भी कहती है, मान लीजिए लड़की कहती है आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। लड़का कहता है आई एम अ बॉय। कोई भी बोल सकता है अपने लिए, ये तो अपने लिए कोई भी बोल सकता है। और बच्चों, ये थे हमारे इज एम आर के, आप क्या थे, ये इज एम आर के यूज थे। मैं अभी सेंटेंस का नाम नहीं लूंगा। आई विल नॉट टॉक अबाउट एनी सेंटेंसेस बिकॉज इट्स इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, इट्स इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। सो आई विल मेक यू लर्न एट एनी कॉस्ट। बस आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इज एम आर का प्रयोग आज हमने सीखा, ऐसे ही आपको सिखाते रहेंगे। इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, डू, डज, डिड, विल शैल, शुड, मे, कैन, माइट, यही सब सेंटेंसेस का यूज होता है। आप चाहें किसी को सुन के देख लीजिए, कहीं किसी लेक्चरर को जो इंग्लिश में बात कर रहा हो, इंग्लिश आप सुन के देख लीजिए, इंग्लिश आप पढ़ के देख लीजिए। हर जगह इन्हीं का वर्ब होता है। इनको कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं और कभी कभी ये मेन वर्ब में भी काम करते हैं। तो रोज के रोज आप समझते रहिए और मजा लेते रहिए इंग्लिश स्पीकिंग का। आज आपने क्या सीखा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।